ओ शांति। आज 24 जनवरी 2023 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 24th January 2023 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बाबा कंसिस्टेंट लगातार एक बात को लेकर चल रहा है। कल भी हमने देखा जो वरदान में बात आई थी वही बात आज फिर से आई है। ये हमको परमात्मा ज्ञान का सागर शिव बाबा से सीखना चाहिए। एक ही सब्जेक्ट, एक ही विषय होता है जिसको अलग अलग तरीके से कहा जा सकता है। मास्टरी जिसे होती है वो मास्टरी वाले किसी भी सब्जेक्ट को आपके सामने सरल करके बताते हैं। ये तो ज्ञान का सागर है जिसकी महिमा में गाते हैं कि सारे जंगल को कलम बनाओ, समुंदर को स्याही बनाओ, धरती को कागज बनाओ और स्वयं ज्ञान की देवी लिखने को बैठे तो भी उसकी महिमा पूर्ण नहीं की जा सकती। ऐसा ज्ञान का सागर शिव बाबा अगर कोई बात कहता है तो उसको बहुत गहराई से समझना चाहिए। तो बाबा ने फिर से आज विशेषता के बारे में बताया है कि विशेषता और संतुष्टता का कनेक्शन क्या है। कल हमने देखा था कि विशेषता को पहचान कर उसको सेवा में लगाना है। आज उसका एक स्टेप आगे बाबा कह रहे हैं कि अगर आपने उसको विधि पूर्वक लगाया है बीज को तो आपको कौन सा फल मिलेगा। तो बाबा ने कहा विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्टता। बाबा ने संतुष्टता के ऊपर बहुत सारी मुरलियां चलाई है। संतुष्टता को संपूर्णता के साथ जोड़ा गया है। संतुष्टता संपूर्णता की निशानी है। संतुष्टता के नजदीक जाने वाला दूसरा हिंदी शब्द है समाधानी। समाधानी। समाधानी में भी सम शब्द है। सम रहने वाला, हर परिस्थिति में सम रहने वाला समाधानी है। एक सम होता है और एक विषम होता है या असम होता है। असम या विषम माना ऊपर नीचे होने वाला, हलचल में आने वाला, और सम माना स्थिर, स्टेबल, जिसको लौकिक भगवत गीता स्थित प्रज्ञा मुनि कहती है, जिसकी प्रज्ञा बुद्धि स्थिर हो चुकी है। इसलिए विशेषता के साथ संपूर्णता का कनेक्शन है। तो विधि हमको मिल गई
की विशेषता को ईश्वरीय सेवा में लगाने का, तो उस विधि का फल क्या है? तो सिद्धि। और सिद्धि क्या है? तो सिद्धि है सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न, सदा समाधानी। अभी यहाँ पे कैच है, थोड़ा सा सूक्ष्म बातें हैं। अलबेले जो होते हैं वो भी कहते हैं कि हम तो संतुष्ट है। इसके ऊपर मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छी कहानी है। एक भाई फूल बेच रहा था, उसका फूल बेचने का बिजनेस था। बहुत खुशी से फूल बेचते समय पैर के ऊपर पैर डाल के आराम से बैठा था, तो एक बिजनेसमैन आया उसके पास फूल लेने को। वो बोला, तुम कुछ और कुछ करते क्यों नहीं? क्योंकि बिजनेसमैन वाला था। तो उसने कहा, क्या करो? तो बोला, ऐसे ही और एक फूल का दुकान खोलो। तो बोला, उससे क्या होगा? बोला, उससे तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो बोला, अच्छा, उसके बाद क्या? तो बोला, उसके बाद और एक दुकान खोलो। बोला, उससे क्या होगा? उसे बोला, और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या? तो बोला, उसके बाद तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा, तुम आनंद में रहोगे, सुखी हो जाओगे तुम और खुश हो जाओगे। तो बोला, अभी मैं क्या कर रहा हूँ? अभी वही कर रहा हूँ, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? ऐसे ही कहानी आती है। तो इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझना है। हर व्यक्ति अपने बुद्धि के अनुसार कहानी का अर्थ निकालता है। उस बिजनेसमैन का भाव ये था कि वो बिजनेस को बढ़ाए, और ये भाई समझ रहा था कि मैं अभी की खुश हूँ, अभी और मेरे को और क्या चाहिए। दोनों तरफ से कैच है। जैसे बाबा के बच्चे जो समझते हैं हमने तो सब कुछ दे ही दिया बाबा को, अभी क्या है, बस बाबा मिला, सब मिला, अभी और कुछ नहीं चाहिए, ये सोच के बैठ जाना, ये अलबेलापन भी हो सकता है, मियाँ मिट्ठू भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं होना है कि है ही सब बाबा का। ये बोलने की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। बाबा ने तो एक मुरली में स्पष्ट कहा, अगर जैसे आप लोग दुनिया वालों को कहते हो कि भगवान कण कण में नहीं है, क्यों कण कण में नहीं है, सर्वव्यापी नहीं है? क्योंकि अगर वो होता तो उसके गुण और शक्तियों का अनुभव होना चाहिए। अगर कण कण में है तो वो होता नहीं है, इसलिए नहीं है। ऐसे ही अगर आप बच्चे कहते हो कि भगवान हमारे साथ है, अगर साथ है आपके, और जैसे कुछ भाई बहनों को बहुत नशा रहता है, मैं तो बाबा की याद में रहती हूँ या बाबा के श्रीमत पर चलती हूँ, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो। लेकिन अगर आप कहते हैं कि ऐसा है, तो आपके द्वारा वैसे वाइब्रेशन आनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, तब मानेंगे लोग। हमने देखा कॉन्फ्रेंस में अलग अलग स्पीकर होते हैं, हर एक अपनी बात को कहते हैं, लेकिन कुछ आत्माओं की बात दिल में घुस जाती है, तीर लगता है। कल भी ये बात आई थी, तलवार में जोहर होता है, और कुछ आत्माएं जब कमेंट्री कराते हैं तो एक वायुमंडल छा जाता है पूरा। दादी ने भी कहा था कि कुछ बहनें और भाई जब कमेंट्री योग की कराते हैं तो एकदम लोग अशरीरी हो जाते हैं, साइलेंस में चले जाते हैं। इससे भी आगे की स्टेज हम चाहेंगे, जो बाबा ने एक मुरली में कहा था। बाबा ने तो चैलेंज दिया बच्चों को। क्या चैलेंज दिया? अभी तक वो पूर्ण करने वाले कौन है मुझे नहीं पता। बड़ी दादी को मैंने देखा है, या जानकी दादी को, उनके अंदर ये अवस्था थी। बाबा ने मुरली में कहा था कि आप सामने किसी को बिठाओ, उसको दृष्टि दो और उसको अशरीरी कराओ, दृष्टि से अशरीरी कराओ,
तब माने कि आप अच्छे योगी हो, बाकी तो सब नंबरवार है। तो उस अवस्था तक हमको जाना है, उस अवस्था तक हमको जाना है। और ये तभी हो सकता है जब बहुत काल का हमारा ये अभ्यास होगा। जो आज बाबा ने कहा, आज की मुरली का एक शब्द मैं लेना चाहूंगा, वो है फर्स्ट क्लास अवस्था। फर्स्ट क्लास, अंग्रेजी में जब कोई अच्छी बात होती है तो कहते हैं फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास ये रेल के डब्बे होते हैं जिसमें फर्स्ट क्लास होता है, फिर सेकंड एसी होता है, फिर थर्ड एसी होता है, फिर स्लीपर कोच होता है, और फिर जनरल डब्बा होता है। तो बाबा चाहता है कि बच्चे फर्स्ट क्लास में आए। बाबा ने इसके ऊपर मुरली भी चलाई है। एयर कंडीशन में जाने का आधार, बाबा ने कहा कि बाप की कंडीशन पर चलो तो एयर कंडीशन का टिकट मिलेगा। जो विदेश यात्रा करते हैं, एरोप्लेन से यात्रा करते हैं, उनके लिए, जिन्होंने यात्रा की है वो जानते हैं, एक तो आपका पासपोर्ट चाहिए, उसके बाद आपको वीसा चाहिए, और उसके पास आपका बोर्डिंग पास भी चाहिए, तब आप प्लेन में जा सकते हैं। पासपोर्ट हम सब बच्चों को मिल गया है जो बाबा की श्रीमत पर चलने की कोशिश करते हैं 100%। वीसा और बोर्डिंग पास, देखो कहाँ तक हम ले सकते हैं, कितने कंट्री का ले सकते हैं, उसके अलग अलग कंडीशंस है। तो मैं संतुष्टता के ऊपर ही आ रहा हूँ वापस, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कोई परिस्थिति आती है अंदर से या बाहर से, तब ये संतुष्टता ही हिल जाती है। संतुष्टता माना निश्चिंत अवस्था, निश्चिंत, संतुष्ट, संपूर्ण, ये हिल जाती है। हम सेवा में देखते हैं हर एक की अवस्था नंबरवार होती है। जब कोई बात ऊपर नीचे होती है, कुछ लोग हलचल में आ जाते हैं और कुछ लोग अचल रहते हैं। एट द सेम टाइम दे आर इफेक्टिव ऑल्सो। अचल का मतलब ये नहीं जो हो सो देखा जाएगा, नहीं, आपको रिजल्ट तो देना ही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके ऊपर उसका असर नहीं आना चाहिए। तो ये फर्स्ट क्लास बच्चे कौन बनते हैं? तो बाबा ने कहा, बहुत सुंदर शब्द, देखो साकार मुरली का शब्द है और फिर अव्यक्त मुरली 82 में चली है, 69 के पहले की मुरली है। बाबा ने इस मुरली में कहा कि पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था फर्स्ट क्लास रहती है। पूरा त्याग, ये सादा शब्द था। और फिर बाबा ने त्याग के ऊपर 7 मुरलियां 82 में चलाई, और पूरा त्याग को बाबा ने शब्द दिया सर्वंश त्यागी। अभी ऐसा नहीं, शिव बाबा तो वही है, तो बाबा ने साकार में ये शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल किया, सर्वंश त्यागी? साकार में बाबा ने पूरा त्यागी शब्द इस्तेमाल किया। और 69 के बाद, लगभग 13 साल के बाद बाबा ने सर्वंश त्यागी इस्तेमाल किया शब्द। तो बाबा उस वक्त भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन नहीं, बाबा ने कहा धीरे धीरे मैं गुह्य ज्ञान सुनाता जाता हूँ। इसलिए हमेशा हम देख रहे हैं कि साकार मुरलियों में सब कुछ आ गया है, सिर्फ आपको डिकोड करना आना चाहिए, उसकी गहराई में स्थित हो जाना चाहिए। सर्वंश त्यागी ये थोड़ा डिटेल शब्द है, पूरा त्याग विस्तार करना पड़ेगा। सर्वंश त्याग में सब कुछ आ गया, अंश सहित भी त्याग करना चाहिए, अंश भी नहीं होना चाहिए। इसलिए सर्वंश शब्द का इंपॉर्टेंस है, इसका एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण। अगर किसी शब्द को विशेषण लगता है तो उसका अर्थ बदल जाता है।
तो सर्वंश त्यागी माना अंश सहित भी त्याग होना चाहिए। अगर अंश भी रहा तो बाबा के महावाक्य हम सब जानते हैं, पुराने बच्चे, कि अंश से वंश होने में टाइम नहीं लगता है। बाबा ने बहुत सूक्ष्मता के ऊपर ध्यान खिंचवाया है अव्यक्त मुरलियों में। बाबा ने कहा, देखो कितनी सुंदर बात, रॉयल माया कैसे आती है। बाबा ने कहा, कई बच्चे कहते हैं बाबा वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो बाबा ने उस मुरली में कहा कि बच्चे, इच्छा मोटा धागा है और अच्छा छोटा धागा है, तो चेक करना चाहिए ये अंश तो नहीं है मेरे अंदर। अभी मैं बड़ी बात तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम 2023 में आ चुके हैं, 86 ईयर्स हो गए। अभी फाइनल चल रहा है, फाइनल पॉलिशिंग चल रहा है संपूर्ण अवस्था का। तो कोई भी व्यक्ति और वस्तु पुरानी दुनिया की अच्छी तो नहीं लगती है। अच्छी लगना माना प्रभावित होना। हमको शिव बाबा के अलावा कोई भी प्रभावित नहीं करे। बाबा ने इसी बात को फिर नेक्स्ट प्रश्न में भी लिया है। और आज मैं देख रहा हूँ कई सारे भाई बहने, खास करके पीछे आने वाले, जो भावना वाले हैं, ज्यादा ज्ञान की गहराई में नहीं जा पाते हैं, वो क्या समझते हैं कि फलानी या फलाना भाई या बहन मुरली बहुत अच्छे चलाते हैं, फलाने का क्लास मुझे बहुत अच्छा लगता है, और फिर उसी के फॉलोअर्स बन जाते हैं। जबकि बाबा की स्पष्ट श्रीमत है, डू नॉट फॉलो ब्रदर एंड सिस्टर, फॉलो फादर। और ये कौन है? तो ये राजा क्वालिटी नहीं हो सकती। राजा क्वालिटी माना न प्रभावित होना, न प्रभावित करना। यहाँ पे दादिया मैंने देखा नंबर ले लेते हैं। अब ये कैसे संभव होगा, इसका विधि के ऊपर मैं आता हूँ, क्योंकि इस सब्जेक्ट को बहुत बार टच किया है। भक्ति मार्ग में संत कबीर का फेमस दोहा है कि जब मैं हूं तो हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। मैंने देखा इस समय बाबा के बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी बाबा के बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस कराते हैं। ये उनकी विशेषता है, बाबा से खींच लिया है उन्होंने, अपने बुद्धि को श्रेष्ठ करा है। लेकिन वही बात जो बाबा ने 82 के त्याग की मुरली में कही थी, उसको मैं डबल अंडरलाइन करना चाहूंगा कि आपका क्लास अच्छा लगता है, आपकी बातें अच्छी लगती है, हर बार आप ही चाहिए, तो बाप किधर गया? ये बाबा ने प्रश्न पूछा है, स्पीकर्स को पूछा है, विशेष जो क्लासेस कराते हैं। इसमें सभी बहनें भाई आ गए पूरे विश्व के, कि हर बार वही चाहिए, तो बाप किधर गया? फिर बाबा ने प्यार से कहा कि बच्चे वो काम मत करो जो लौकिक में गुरु लोग करते हैं। अभी गुरु लोग क्या करते हैं, उनको तो फॉलोअर्स बनाने हैं। तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया, जैसा बीज वैसा फल। तो सोशल मीडिया में कुछ लोग बैठे रहते हैं एडवर्टाइज मार्केटिंग करते वक्त। अभी इसमें बहुत संभल के चलना है, क्योंकि इसमें डिटैच रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने अपना यूट्यूब चैनल खोला है, अपने प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया, अभी सेवा के हिसाब से आप ये करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सूक्ष्म में ये तो वो व्यक्ति ही जाने, वो आत्मा ही जाने, और बाबा जाने कौन सूक्ष्म में अटैच है इस बात से कि मेरे को मेरी महिमा हो, मुझे नाम मान शान मिले। क्योंकि द मोमेंट आपका बीज ये रहा कि मैं फेमस हो जाऊं, मुझे नाम मान शान मिले, मैं ब्राह्मण परिवार में नामी ग्रामी बनूं, ये अगर थॉट है तो फिर मुश्किल है।
इसलिए बाबा ने देखो आज के साकार मुरली में बाबा ने कहा कि मुरली सुनते समय ये ध्यान में रखना है कि ये मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुना है, बाकी फिर बोलने वाला कोई भी हो उस देहदारी से प्रभावित नहीं होना है। मेरा खुद का अनुभव मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे अंदर योग्यता नहीं है, ये हमने खुद अनुभव किया कि मेरे अंदर योग्यता नहीं है, तो कब बाबा आके कौन सी पॉइंट बोल के चला जाता है हमको भी पता नहीं चलता है। हम खुद सुनते हैं बाद में कि ये कैसे कहाँ से आई। तो ये स्पष्ट अनुभव है कि जब बच्चे में योग्यता नहीं होती है तो बाबा आके अपनी सेवा करके जाता है। स्पेशली जब सामने बहुत वीआईपी कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है क्लास में या प्रोग्राम में और बाबा को उसको ज्ञान में खींचना है, तो बाबा ऐसी पॉइंट निमित्त आत्माओं के द्वारा देगा कि निमित्त आत्मा को भी पता नहीं होगा ये पॉइंट कहाँ से आ गए। ये हम सबका अनुभव है। आज मैं मेरा मराठी का लेक्चर सुन रहा था, बहुत पुराना, तो मैं हैरान हो गया कि ये सब बातें हमने कैसे सुनाई। तो ये पता चलता है कि हमारा नहीं है, ये स्पष्ट अनुभव है कि बाबा करा रहा है ये। तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए। अभी ये अंडरलाइन वाली पॉइंट है, हमेशा ये बाबा के हर बच्चे को ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी बीके लाइफ में आपको कहीं से भी अगर मदद मिलती है किसी भी प्रकार की, तो समझने का वो बाबा आपको मदद कर रहा है। निमित्त कोई भी हो, निमित्त को धन्यवाद जरूर देना है आपको, क्योंकि उस आत्मा का भी पुरुषार्थ है। जैसे हम ब्रह्मा बाबा को दिल से दुआएं देते हैं कि ब्रह्मा नहीं होता तो हम कहाँ होते, दादिया नहीं होते तो हम कहाँ होते, हमारी निमित्त बड़ी बड़ी टीचर्स बहनें और भाई नहीं होते तो हम कहाँ होते। इन लोगों ने साधना की है, सेवा की है, तब बाबा हमको मिला है ना। तो इनको दिल से दुआ है ही है, लेकिन बुद्धि हमारी शिव बाबा की तरफ जाना चाहिए। और उसका एक ही तरीका है, खास ये उन भाई बहनों के लिए जो क्लासेस कराते हैं, मुरली सुनाते हैं, कि हर बार मुख से बाबा 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 निकलना चाहिए। मैं तो कोर्स कराने वालों को भी कहता हूँ कि आपको कोर्स कराते समय ये हमेशा मुख से निकलना चाहिए कि शिव बाबा ने हमको ये बताया, शिव बाबा ने ये ऐसे बताया है। कभी ये मत कहो कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ये बात कह रही हूँ। नहीं, शिव बाबा का ज्ञान है, शिव बाबा की मुरली है, तो बाबा शब्द निकलना चाहिए। ये हम लेक्चर में भी ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सभी मनुष्य आत्माएं बाबा के साथ जुड़ जाए। हम पतित पावन नहीं है, पतित पावन शिव बाबा है। इसलिए आजकल आप देखना वो इमोजी बने हुए व्हाट्सएप में, उसमें भी शुक्रिया बाबा आता है। तो बाबा को पहले थैंक्स, पहला बाबा याद आना चाहिए। अगर समझो आप किसी का क्लास सुनते हैं और वो क्लास सुनने के बाद आपके मुख से निकलता है कि वाह फलाना फलाना कितना अच्छा है, क्या क्लास कराया, तो मुझे लगता है कि वो फेल हो गया। पहला निकलना चाहिए वाह बाबा कमाल है आपका, जो आपने इस आत्मा में इतनी शक्ति भर दी। तो पहले बाबा याद आना चाहिए, फिर उस आत्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि वो निमित्त बनी। तो ये बात को थोड़ा अच्छी तरह समझना है। बाबा ने यही कहा कि सुख कौन खींच सकता है मुरली का, जो ये ध्यान में रखता है कि मुरली कोई भाई या बहन नहीं सुना रहा है, जो भी आपको मिल रहा है वो बाबा दे रहा है, किसी ना किसी के द्वारा देगा। तो वो फिर सुख खींचते हैं, सुख की भासना आएगी। और दूसरा, फर्स्ट क्लास अवस्था के लिए अंश सहित सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। सूक्ष्म में नाम मान शान का त्याग जब तक होगा नहीं तब तक तपस्या निखरेगी नहीं। कम वाट में आप कितना भी कोशिश करो, तपस्या के लिए त्याग बहुत जरूरी है। ये बात बार बार मुरलियों में आ रही है, तपस्या माना त्याग।
त्याग नहीं तो तपस्या नहीं। और जो ऐसे त्यागी और तपस्वी रहते हैं वही बाप समान सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, उनका तीर लगेगा। और बाबा ने इसको सबसे बड़ा पुण्य कहा है आज के मुरली में। सबसे बड़ा पुण्य देखो, पुण्य, दान और पुण्य ये दो शब्द जोड़ी में जाते हैं। दान करना और पुण्य करना, और जो पुण्य करता है उसको पुण्यात्मा बोलते हैं। तो सबसे बड़ा पुण्य है लोगों का दुख दूर करना। आज मैं इसके ऊपर चिंतन कर रहा था तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि लोग कितने दुखी है इस समय दुनिया में। दुखी है, बहुत दुखी है। तो मैं जब भोजन स्वीकार करता हूँ, पानी पीता हूँ, तो मैं परमात्मा को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हे परमात्मा, ऐसे कितने आपके बच्चे हैं, मेरे आत्मिक भाई है, जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलते, ठंडी के दिन है, कपड़े नहीं मिलते, और ये सब होते हुए भी रोने वाले बहुत है। तो बेचारों के पास सब कुछ भी है पर हमेशा अपने आप को सिद्ध करने में लगे हुए, दूसरा गलत है और मैं सही हूँ, इसमें कितना टाइम वेस्ट करते हैं। तो बहुत रहम आता है इनके ऊपर। तो इनका दुख दूर हो जाए तो उसको पहले फील करना आना चाहिए। तो जब हम दूसरों के दुखों को महसूस करते हैं कि ये कितनी दुखी आत्मा है, तब उसका दुख दूर करने के लिए ऑटोमेटिकली आपके दिल से दुआएं निकलती है कि भगवान इसका दुख दूर करे, दूर हो। तो ये सबसे बड़ा पुण्य है कि जो कमजोर है उनको हम शक्तिशाली बनाए, असमर्थ को समर्थ बनाए। कैसे? अनुभव के द्वारा। अनुभव के द्वारा अपने अनुभव की शक्ति को बांटे। इसीलिए जो बाबा ने चैलेंज दिया कि दृष्टि दो कोई अशरीरी हो जाए। मैं बता के थक गया हूँ ये इंटेलेक्चुअल्स लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, लेकिन वो ईगो जो होता है, अहंकार, वो बहुत सूक्ष्म होता है। बहुत सारे पढ़े लिखे भाई बहने, बाबा ने इसको मुरली में भी टच किया है कि सिद्ध करने का संस्कार, कि कैसे मैं राइट हूँ और दूसरा गलत है। मुझे तो बहुत वंडर लगता है, मुझे भी ऐसे लोग मिलते हैं। अभी मैंने कभी नहीं कहा मैं 100% राइट हूँ, मैं भी गलतियां कर सकता हूँ, एंड आई एक्सेप्ट इट। पर कुछ लोगों को पता नहीं बार बार पीछे पड़ते रहते हैं। उनको बोला आप मैसेज नहीं भेजो, व्हाट्सअप नहीं करो, फिर भी करते रहते हैं। उनको उसमें क्या प्राप्ति होती है? उतना टाइम अगर वो शिव बाबा को याद करने में करते तो उनका बहुत कल्याण होता। बहुत रहम आता है पर हम छोड़ देते क्योंकि हम जानते ये मानसिक बीमारी है। अभी मुझे भी पता है, मैंने बहुत बार बोला है कि मैं सबका व्हाट्सएप जवाब नहीं दे सकता, मैसेज नहीं दे सकता, पर कुछ मानसिक बीमारी वाले बार बार करते रहते तो हमको उनको रोकना पड़ता है। तो बहुत रहम आता है कि इस आत्मा को बाबा शक्ति दे कि ये स्थिर हो जाए आपकी याद में, और उसको जरूरत नहीं है बाबा के साथ सर्व संबंध बनाए, क्योंकि ये सब आत्माएं दिन ब दिन बढ़ते जा रही है मानसिक बीमारी वाले। तो साक्षी अवस्था में जाना ही है हमको, जितना हो सके हमको मदद करना है, पर समवेयर वी नीड टू स्टॉप, कहीं तो हमको रुकना पड़ेगा। तो हम मनसा सेवा को बढ़ाते जाए। बाबा ने आज एक शब्द इस्तेमाल किया, ज्ञान से अपनी अवस्था जमानी है। ये जमाना शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। जमाना और जमाना दोनों एक ही शब्द है। जब अवस्था जम जाएगी तब ये जमाना खत्म हो जाएगा। तो अवस्था जमानी है जिससे जमाना खत्म हो जाएगा, मना परिवर्तन हो जाएगा, माना हम संपूर्ण संतुष्ट अवस्था तक पहुंच जाएंगे। तो आज की पूरी मुरली में अगर टेक होम शब्द कहे तो फर्स्ट क्लास अवस्था, फर्स्ट क्लास अवस्था मुझे बनानी है। मुझे कभी किसी की दोष नहीं निकालने हैं, कभी स्वयं को सिद्ध नहीं करना है कि मैं राइट और दूसरा रॉन्ग है। जाओ ही मत इस बातों में, वेस्ट ऑफ एनर्जी टाइम।
स्वयं को देखो, बाप को देखो, स्वयं को देखो, बाप को देखो। हर कदम पर बाप की श्रीमत लेते रहो। संपूर्ण त्याग, नाम मान शान का त्याग। जिसको स्वयं भगवान ने नाम मान शान दिया है, उसको और क्या चाहिए। बाबा ही मेरा संसार है। बाबा को हर कदम, हर श्वास, श्वासोश्वास रखे और फिर देखे कि बाबा कैसे आपकी ये लंबी मुसाफिरी, यात्रा जो लंबी है, उसको कैसे खुशी खुशी से बाबा पूर्ण करता है। और सच्चे प्रीतम शिव बाबा की याद में कैसे आप खोए हुए रहते हैं, तो बाबा आपके द्वारा बहुत बड़ी सेवा करा के आपको विश्व की स्टेज पर लेके जाएगा। अच्छा, ओम शांति।